मैं इधर बैठा हुआ क्या करूँ? जरूरत आपका है, परिवार आपका है, पैसा आपको जरूरत है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग तो माने भी बन सकते हैं ना, लेकिन आप डिमांड ही प्रॉपर नहीं लाओगे, प्लान ही प्रॉपर नहीं बनाओगे तो क्या आगे बढ़ सकते हो? देखो तो ध्यान दीजिए, समय समय पर सब कुछ बदलेगा, नीति भी बदलती है, कानून भी बदलता है। अभी NRLM 2 भी आ रहा है ना, फेस 2 आ रहा है ना, सबके सुने हो, समझ रहे हो ना? अब NRLM का फेस 2 आएगा तो 2 में सीधा सीधा बोल रहा है, उसमें PG हो या कोई दूसरा संस्था हो, किसी के द्वारा ही हम लोग को काम करना है, क्योंकि सब तो हमारे सखी मंडल की दीदियां ही है, शेयर होल्डर से है कि नहीं? छोटा छोटा अलग अलग संस्था हम लोग बड़ा संस्था के अंदर बनाए हैं हम लोग का सुविधा के लिए, लेकिन काम तो करना है, लाइवलीहुड कहीं करना है ना। यहाँ जितने बैठे हैं कितना लोग आपको बिजनेस कर रहे हैं बताओ? कितना लोग कर रही है? कौन कौन कर रही है? हाँ, एक जन कर रही है। हाँ, आप क्या कर रहे हो बताओ? दुकान की कर रही है। आप महीना में कितना कमा लेती हैं? फिर भी कितना कमाते हैं महीना में? आय व्यय प्रबंधन समझ में आया ना? आय व्यय प्रबंधन नहीं जानोगे, दुकान में पैसा डालते रहो, कुछ नहीं समझ रहे हो ना? दुकान में रोज पैसा डालोगे लेकिन क्या पैसा का आ रहा है घर में वो पता नहीं चलेगा। उधर आप क्या कर रहे हो? अच्छा, भट्टा लगाती है। एक भट्टा लगाती है तो कितना पैसा लगता है? 50,000 लगाती हो तो 1.5 लाख का बेचती हो तो कितना कमाई हुआ? ये है आय व्यय, समझ में आ रहा है ना? ये आय व्यय की सीधा कहानी है। 1.5 लाख एक चुनाव भट्टा है ना, एक चुनाव भट्टा लगाने का लगता है, उसमें खर्चा कितना है? 50,000, बेच बाज के पूरा पैसा आता है 1.5 लाख रुपया है ना, और नेट प्रॉफिट है 1 लाख, सीधा बता दी। तो उसी प्रकार व्यापार होता है। आय व्यय ऊपर नहीं जानेंगे तो क्या पता चलेगा कितना आपका लागत लगा, कितना खर्चा हुआ। आप क्या कर रहे हैं? कितना पैसा डाला है? महीना कितना आएगा? ये रहा ना बात। अगर 1.5 लाख डाली है और महीना अगर 10,000 रुपया कमा रहे हैं तो अच्छी बात, समझ आ रहा है बात? कहने का तात्पर्य क्या है? कोई भी धंधा करोगे पैसा डालना ही सब कुछ नहीं। पैसा डाल के आपको कितना मुनाफा आ रहा है उसको जानना जरूरी है। अन्यथा के परिवेश में क्या होगा? घर बेच दोगे, सब कुछ बेच दोगे और उसको सब पैसा डाल दोगे, लेकिन आय का कोई हिसाब किताब नहीं होगा। ठीक है, आप जानते ही नहीं हो, केवल व्यय कर रहे हो और आय कब पता नहीं। इसको अच्छी तरह समय के साथ साथ सब बदलता है, इसे देखना है। नए नियम आएंगे ना, उसका पालन कर सकना है। नियम आ गया लेकिन पालन नहीं करे तो हम पिछड़ जाएंगे, है नहीं? सरकार से हम लोग का देखिए अलग अलग विभाग से भी काम करते हैं, अलग अलग नियम आती हैं समय समय पर, और उस नियम से हम लोग को जूझना पड़ता है, भिड़ना पड़ता है, तभी योजनाएं मिलती हैं, है ना? कितना दिन इंदिरावास मिलेगा? बात समझ रहे हैं ना? एक समय था आपका तालाब खोदने का काम बहुत चलता था, बोरिंग करने का काम बहुत चलता था, लेकिन कितना दिन चला? वो तो बंद हो गया। अब जब नरेगा आया तो नरेगा से क्या बोले? डोभा खोदना है ना? डोभा खोदना। डोभा क्यों खोदा जा रहा है? क्या कि पानी हम लोग का धरती में सब नीचे जा रहा है, और पानी का क्या जो लेवल है सबसे नीचे जाता है, तो पानी का लेवल को ऊपर बढ़ाने के लिए डोभा खोदने का कंसेप्ट है, समझे ना? तो समय समय के साथ सब कुछ बदलता है, कहने का तात्पर्य है, और उसी में हम लोग को ढालना है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? सरकारी सहायता या सब्सिडी का लाभ उठा सकती है। अगर इस नए नियम आते हैं, कानून बनता है, इस सबसे आप लोग अगर अवगत नहीं रहेंगे तो आपको मिलेगा। अभी बैंक से क्या क्या मिल रहा है? मुद्रा लोन, लेकिन दे तो रहा है, यही पहले था, नियम बदला सरकार का, है ना? और जैसे जवान लड़का लड़की लोग भी अगर ABCD के तहत में
कुछ करना चाहते हैं उसके लिए भी योजनाएं हैं, उसके लिए भी लोन दिया जा रहा है। एसएचजी के लिए स्पेशल सब जगह रखा है, हर जगह एसएचजी की महिलाओं को ऊपर उठाने के लिए, आजीविका से जोड़ने के लिए हर चीज में स्कीम अलग अलग दिया गया, हर डिपार्टमेंट दे रहा है। अब बात रहा कि आप जागे हैं कि आप सो ही हैं। आपको लेना है तो जागना है, और अगर नहीं जागेंगे कुछ भी नहीं है। कहने का तात्पर्य है जब नीतियाँ बदलती, कानून बदलती है, तो उसके साथ साथ बहुत सारा चीज बदलता है, और बदलते दौरे में ही हम लोग को अपने आप को देखना है कि हम लोग कहाँ फिट कर सकते हैं। तो सरकार से सब्सिडी मिलेगा? नहीं मिलेगा। जैसे अभी बहुत सारा विभाग क्या बोलते हैं, बहुत सारा चीज दे रहे हैं। एक चीज है कि मछली पालन वाला विभाग मछली पालन कर देता है ना, मत्स्य पालन वाला लोग, लेकिन वो लोग भी कितना दिन देगा? तालाब में पानी रुकना ही बंद हो जाएगा तो मछली देखिए क्या करेगा? बात समझ रहे हैं ना? अब रहा बहुत सारी महिलाएं जैसे पूर्वी टुंडी से उधर मछली पालन कर रही है ना, लेकिन मछली पालन कर रहे हैं तो क्या होता है, जब मछली पकड़ता है तो 50% पकड़ने वाला लेगा। सभी जगह वैसे ही कर रहा है 50% की। अब बस मेरे कोई नहीं समझा 50%। हाँ, इसीलिए लेके जा रहा है भाई, आपका तालाब में अगर 10 क्विंटल मछली पालन हुआ तो 5 क्विंटल वो ले गया पकड़ने वाला, तो आपको क्या मिला? 5 क्विंटल। अब आप समझ लो घाटा हुआ कि पैदा हुआ? बना लिए, लोन लिए, पैसा लिए, लेकिन हम लोग उतना जो है कौशल विकास नहीं कर पाए अपने में, या अपने गांव में किसी को नहीं मछुआरा बना पाए, मतलब मछली पकड़ने वाला। तभी तो बाहरी आदमी लेके जाता है। पीजी का ही कोई सदस्य अगर उसके परिवार से ही अगर कोई पकड़ रखता है तो बचा तो था। और उसके साथ में फिर और क्या बात होगा, 10 क्विंटल में 5 क्विंटल बचा तो 5 क्विंटल भी बोलेगा मैं। हम लोग थोड़ा ज्यादा ध्यान दिए देखे तो हम लोग को 25% चाहिए। बात सही है, ऐसे ही में मिल जाता है। और बचा कितना? 25। तो क्या फायदा होगा बाबू, बताओ ना, कोई फायदा होगा? तो कोई भी चीज में अगर पैसा डालना है, बिजनेस करना है तो थोड़ा बढ़िया से समझ पूछ के करना है, ठीक है? नीति तो बहुत सारा बनती है, लेकिन क्या उसमें हम लोग ढालेंगे उसका फायदा उठा सकते हैं? तभी करेंगे, नया अवसर है ना? क्या है नई तकनीक, साझेदारी और शामिल करके इस व्यवसाय का विकास संभव है। फंडिंग के लिए तो सोचना नहीं है आपको, लेकिन एक चीज समझिए, CIF से ही हर जरूरत पूरा नहीं होती, इसलिए हम लोग बोलते हैं CCL। और इधर कृष्णा जी आपके तरफ से क्या क्या पैसा मिल रहा है बॉस? CF देते हैं। हाँ, CF दे रहे हैं। उसका बैंक से मुद्रा लोन है, PMEEP लोन है, CMEEP लोन है, उसमें सब्सिडी मिल जाता है 25% का। 25% सब्सिडी है। अब ये बताओ फंडिंग का अवसर क्या कम है आपके लिए? देखिए आधुनिक तकनीक जो बोल रहा है, आधुनिक तकनीक क्या है कि मैनुअल जो आप लोग काम कर रहे हैं हाथ से अपना, आधुनिक तकनीक को अपनाइएगा तो आपका कॉस्टिंग कम पड़ेगा, प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो आपका बिक्री बढ़ेगा। तो प्रोडक्शन कैसे ज्यादा बढ़ेगा? एक दिन में भाई आपको मशीन का यूज करना होगा, मशीन यूज करेंगे तो हमारा उत्पादन ज्यादा होगा तो बिक्री भी हमारा ज्यादा होगा, प्रॉफिट हमारा ज्यादा होगा, कम लागत पड़ेगा। और गवर्नमेंट का जो आपको लाभ मिलेगा आधुनिक तकनीक का, तो उसमें सब डायरेक्ट में आपको मशीन भी उपलब्ध हो जाएगा। तो जो मशीन 1 लाख रुपया दाम है, 35% हमारा 35,000 से भी छूट मिल गया हमको सब्सिडी के रूप में। 10 लाख तक मिल सकता है सर। 10 लाख तक का मैक्सिमम है उसमें। जैसे कृषि के क्षेत्र में अगर बात करें उसके लिए आप लोग लोन ले सकते हैं। अगर CIF से लिए नहीं हुआ, आप CCL से लीजिए, कुछ पैसा घर से डालिए, और इधर लाइवलीहुड गवर्नमेंट से कुछ पैसा मिलता है उधर से कुछ लीजिए। लाइवलीहुड में भी है ना, बकरी मुर्गी जो दीदी लोग पाल रही है उनको भी 90% सब्सिडी में बकरी मिल रहा है, गाय मिल रहा है, सुअर मिल रहा है। नहीं, सबका नहीं होता, उसमें भी कैटेगरी होता है, कोटि के अनुसार ही होता है। ठीक है, तो वो एनुअल प्लान को दीदी को इलेक्शन प्लान में आपको तो वो देना है ना, आपको तो हर चीज आप लोग को कास्ट कैटेगरी या फिर जो भी है डिटेल्स आपका बना हुआ उसी के अनुसार आप प्लान लेंगे। या अभी जो हर साल गवर्नमेंट का स्कीम निकलता है, ट्रैक्टर का निकलता है, पावर टिलर का निकलता है, बकरी पालन, सुअर पालन, चाहे जो भी है ना, तो उसका तो पहले से प्रिपेयर करेंगे तब ना। प्रिपेयर मतलब कि उसका एनुअल प्लान बनाना है, कौन दीदी को हमको लाभ दिलाना है अगले साल, जो भी स्कीम आएगा उसका प्रायोरिटी कर लेना है ग्राम स्तर पे और उसको CLM लेवल पे। जैसे RCG में हम लोग प्रशिक्षण के लिए भी लिस्ट मांगते हैं, लेकिन आप लोग दे नहीं पाते क्योंकि आपके पास कोई लिस्ट नहीं रहता है। मशरूम के लिए बोला जा रहा है,
ट्रेनिंग होता है ना।